गुजरात और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक वाला इलाका सांचौर है। कभी इस इलाके का नाम सत्यपुर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल देश में पेपर लीक के कारण फेमस है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। खास कार्यक्रम चुनावी विधानसभा के लिए रण क्षेत्र में हम बात करेंगे आज सांचौर विधानसभा सीट की। सीट सामान्य है, लेकिन यहां वोट जाति के आधार पर पड़ते हैं। यहां का चुनाव प्रदेश में लगभग सबसे महंगा चुनाव है और दक्षिण भारत के प्रवासियों के खर्चे पर लड़ा जाता है। कभी गुड़ामलानी के आसपास वाला इलाका यहां से जुड़ा रहा, ऐसे में सीधी सीमा पाकिस्तान से लगती थी। करीब 50 साल पहले यह बदल गया। यहां से फिलहाल सुखराम बिश्नोई लगातार दूसरी बार विधायक हैं और श्रम मंत्रालय का प्रभार संभाले हुए हैं, परंतु इस बार उनके पुत्र चुनावी टिकट की दौड़ में हैं। ऐसे में सांचौर की जनता क्या निर्णय लेगी, यह वक्त बताएगा। वैसे सांचौर की जनता एक विधायक को एकाधिक मौके देती है। मसलन यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुनाथ बिश्नोई लगातार 4 बार समेत कुल 5 बार विधायक रहे हैं। यहां से बीते 16 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सर्वाधिक 9 बार जीती है। निर्दलीय यहां से 3 बार जीते हैं, बीजेपी 2 बार जीती है। एक बार राम राज्य परिषद को भी यहां मौका मिला। नए परिसीमन के बाद यहां पिछले 3 चुनावों से बीजेपी खाता खोलने का इंतजार ही कर रही है। इस सीट पे फिलहाल 3,04,934 मतदाता पंजीकृत हैं। भौगोलिक रूप से लंबा चौड़ा क्षेत्र होने के कारण यहां बूथों की संख्या 311 है और एक बूथ पर करीब 980 मतदाता हैं। बीते 4 सालों में यहां 25,129 वोट बढ़े हैं, जो आचार संहिता लागू होने तक और भी बढ़ेंगे। बीजेपी के देवजी एम पटेल यहां से लगातार तीसरी बार लोकसभा में संसद सदस्य हैं और गुजरात की सीमा से जुड़ा होने और अरब सागर के नजदीक होने के कारण कच्छ का रण इस इलाके से शुरू हो जाता है। बाड़मेर की चौहटन और गुड़ामालिनी तथा जालोर की भीनमाल और रानीवाड़ा विधानसभा सीटें इस क्षेत्र से सीमा साझा करती हैं। यहाँ सीधा मुकाबला कड़बी समाज और विश्नोई समाज के बीच होता है। राजपूत, देवासी और एससी वोट बैंक जिस ओर चला जाता है, माहौल उसी अनुसार बदलता जाता है। तो बात करेंगे सांचौर के आज राजनीतिक इतिहास की, लेकिन इससे पहले किस्सा सुनाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सांचौर किस मूड का विधानसभा क्षेत्र है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि बीजेपी का खाता यहाँ कैसे खुला। हुआ यूं कि सांचौर से सर्वाधिक 5 बार विधायक और मंत्री रहे कद्दावर नेता रघुनाथ बिश्नोई का 23 दिसंबर 1989 को निधन हो गया। कुछ दिनों बाद ही विधानसभा के चुनाव थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीरा बिश्नोई ने कांग्रेस से टिकट मांगा। मीरा बिश्नोई को टिकट नहीं देकर मुंबई से आए व्यवसायी हीरालाल बिश्नोई को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। श्रीमती मीरा बिश्नोई ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। सहानुभूति की लहर थी और हीरालाल बिश्नोई की ओर से ऐसे में जीत के लिए एक रसोड़ा चालू किया गया और 1 माह तक शीरा, पूरी और हलवे का भोग चलता रहा वहां पे। और सांचौर की बोली में हलवे अथवा शीरे को हीरा कहा जाता है। तो लोग हीरालाल जी के वहां भोजन करने आते और कहते हैं कि हीरो टेको हीरा को और वोट टेको मीरा को। इसका मतलब था कि हलवा हीरालाल बिश्नोई के यहाँ जीम लो और वोट मीरा बिश्नोई को दे दो। यह नारे का ही कमाल था कि हीरालाल 687 वोट से चुनाव हार गए। यहाँ हालांकि निर्दलीय जीवाराम 28,254 वोट लाए और तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव मीरा बिश्नोई भी नहीं जीत पाई, लेकिन पति के निधन की सहानुभूति और इस नारे ने उन्हें 13,805 वोट दिलाए। यहाँ बीजेपी ने पहली बार चुनाव जीता। मीरा देवी इस सीट से खड़ी होने वाली पहली महिला थी इतिहास में, और उसके बाद आज तक किसी महिला ने यहाँ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की। परंतु हलवा पूरी का सिस्टम बंद करने की हिम्मत प्रत्याशियों की ओर से भी नहीं हुई है। यह परंपरा बदस्तूर जारी है और अब यह हिम्मत चुनाव में शराब और अन्य सुविधाओं तक भी काफी प्रभावी हो गई है। ऐसे में मैंने पहले कहा था कि सांचौर का चुनाव बहुत ही महंगा चुनाव है। तो बात करेंगे हम सांचौर के इतिहास की। पाली, जालोर, सिरोही में बीते 2 विधानसभा चुनाव में ये एकमात्र सीट है जो 2 बार से कांग्रेस के कब्जे में आती है और लगातार 3 बार से बीजेपी यहां हार रही है। इसकी वजह है जीवाराम चौधरी। कड़वी समाज से आने वाले जीवाराम 2003 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। 2008 के परिसीमन में उनका टिकट काटकर मिलापचंद कानूनगो को बीजेपी ने दिया था। कानूनगो तीसरे नंबर पर रहे। जीवाराम को 2013 में बीजेपी ने टिकट दिया। सीधे मुकाबले के बावजूद वे जीत नहीं पाए। जानते हैं 2018 के चुनाव में क्या हुआ। 2018 में बीजेपी ने प्रवासी उद्यमी दानाराम चौधरी को टिकट दिया। बीजेपी से पूर्व प्रत्याशी और 2 बार के विधायक रहे जीवाराम निर्दलीय खड़े हो गए। जीवाराम हर बार चुनाव लड़ते ही हैं, कैसी भी परिस्थिति रहो। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि उपचुनाव में भी वो खड़े हुए, उसके बाद निर्दलीय खड़े रहे। 2003 में उनको चुनाव बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन वो हर बार खड़े होते हैं। तो
2018 में भी जीवाराम करीब 50,000 वोट खींच ले गए। कड़वी समाज से आने वाले दानाराम तीसरे नंबर पर सिमट गए, यानी बीजेपी तीसरे नंबर पर चलेगी। कांग्रेस एक बार फिर से यहां जीती। यहां चौथे नंबर पर बसपा के रमेश रहे, उन्होंने भी करीब 22,500 वोट प्राप्त किए। यह कुल वोटों का करीब 10% था। इससे पहले के चुनाव 2013 में पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी। लगातार 2 बार से विधायक जीवाराम चौधरी टिकट भी ले आए, परंतु जीत नहीं पाए। एक तरफा मतदान सुखराम बिश्नोई के पहली बार विधायक बनने का कारण बना। सुखराम यहां से प्रधान रहे थे। अच्छी छवि और सामाजिक वोटों के कारण उनकी जीत 2 बार से मुकम्मल हो रही है, लेकिन इस बार समय से पहले ही उनके बेटे भूपेंद्र बिश्नोई की दावेदारी उनकी राह मुश्किल कर रही है। सुखराम अब 72 वर्ष के हो चले हैं। देखना यह है कि कांग्रेस इस बार 2023 में टिकट किसे देती है। 2008 में बीजेपी ने जब विधायक जीवाराम का टिकट काटा और सांचौर से मिलाप कानूनगो को टिकट दिया, तो जीवाराम निर्दलीय हुए थे और महज 1921 वोट से एक बारीक सी जीत हासिल की थी। कानूनगो तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि उन्होंने 27,842 वोट लिए थे, परंतु जीत नहीं पाए। यहां जीत के अंतर से अधिक वोट पाने वाले शिवसेना, बसपा और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी रहे, परंतु बड़ी भूमिका निभाई श्रवण सिंह राव ने, जिन्होंने निर्दलीय 10,803 वोट झटके। यही श्रवण सिंह राव बोरली फिलहाल झालोर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। वैसे यहां से किशोर सिंह होतीगांव और अब्दुल हमीद हादी पहले विधायक बने थे। उस वक्त एक सीट पर 2 विधायकों का सिस्टम हुआ करता था। लक्ष्मीचंद मेहता 1957 में रामराज्य परिषद के टिकट पर सांचौर से दूसरे विधायक बने, परंतु उन्हें दोबारा विधायक बनने के लिए 6 चुनावों का इंतजार करना पड़ा। वे 9वीं विधानसभा में 687 मतों के अंतर से दूसरी बार करीब 28 साल बाद सदन में पहुंच पाए। तीसरी से छठी विधानसभा में यहां से रघुनाथ बिश्नोई को मौका लगातार 4 बार सांचौर की जनता ने दिया। वे सरकार में मंत्री भी रहे। उनको 7वीं विधानसभा में जाने से 4,595 वोटों से हराकर निर्दलीय कनकराज मेहता ने रोका। 8वीं विधानसभा में एक बार फिर से वे सांचौर से सदस्य के तौर पे आखिरी बार पहुंचे और इसी बीच उनका निधन हो गया। एक बार फिर से उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बीजेपी को खाता खोलने का मौका मिला। 10वीं विधानसभा में हीरालाल बिश्नोई विधायक बनकर सांचौर से गए। उन्होंने बीजेपी के मोतीराम को हराया। 11वीं विधानसभा में उन्होंने बीजेपी के जीवाराम चौधरी को हराकर विधानसभा की सीट कंफर्म की। हालांकि हीरालाल 2003 में जीवाराम से ही हार गए। तब से अब तक वे अपने राजनीतिक वजूद को तलाश ही रहे हैं। तो अब 2023 के चुनाव में ताल ठोकने के लिए कई प्रत्याशी आगे हैं। इसमें सुखराम बिश्नोई के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई कोशिश कर रहे हैं। श्रवण सिंह राव बोरले टिकट मांग रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से सांसद देवजी पटेल भी कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन देखना है कि सर्वाधिक महंगे चुनाव वाली इस सीट में कौन प्रत्याशी अपना दमखम और दामखम लगाने की कोशिश में जुटता है। इसी तरह की राजनीतिक खबरों से और राजनीतिक रणक्षेत्र अपडेट से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।